तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज या इक्वेशंस क्या है। तो जिस तरह से इक्वालिटी या इक्वेशंस में हमें सिंबल मिलता था इक्वालिटी का और दो साइड मिलते थे एलएचएस और राइट साइड मिलता था आरएचएस और बीच में इक्वालिटी का साइन था, वो इक्वेशंस हो गया था। फिर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, वो डिग्री पर डिपेंड करता है। लेकिन अब इनइक्वालिटी या इक्वेशंस में आपको चार सिंबल मिलेंगे, या तो ये सिंबल मिलेगा, या फिर ये सिंबल मिलेगा, या फिर ये सिंबल मिलेगा, या फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू इसको पढ़ा जाएगा। ये जो सिंबल है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, या सिर्फ लेस देन से भी काम चल जाएगा, बट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन। यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये वाला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या सिंपली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और सिर्फ ग्रेटर देन से भी काम चल, ग्रेटर। ये चार सिंबल्स हमें जिन एक्सप्रेशंस में मिले उन्हीं इक्वेशन, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम इक्वेशंस या इनइक्वालिटी के नाम से। तो इनइक्वालिटी में हमारे पास जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, इन चारों में से कोई भी सिंबल। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो पहले से हम लोग दो टाइप में स्टडी करेंगे। पहला है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस में जो जनरल फॉर्म्स को अगर देखें तो उसको हमें इस तरह से मिलेगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और इसको थोड़ा सा हम लोग अगर कंपैरिजन करें इक्वेशंस के साथ, तो जो लीनियर इक्वेशंस था जनरल फॉर्म में वन वेरिएबल इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होता है इसको हम लोग लीनियर वन वेरिएबल कहते हैं। फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह से हमें अब इनके बीच में अगर सिंपल हम लोग इनमें से कोई लगा, यानी ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस b ग्रेटर देन 0, ax प्लस b लेस देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस b स्ट्रिक्टली लेस देन। तो ये चार इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे वन पे, चार टाइप का जनरल फॉर्म। तो इसी टाइप का कोई भी हमें इक्वेशन मिलेगा, हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये ध्यान रखना होगा कि जो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन आर इंटरवल्स। सॉल्यूशंस जो होंगे यहाँ पर वो जनरली इंटरवल्स होंगे, बट ये डिपेंड करता है इंटरवल्स इन रियल नंबर्स and sets in natural number और whole numbers और इंटीजर्स। यानी अगर आपको सॉल्यूशन इंटीजर्स चाहिए तो आपको सेट मिलेगा, नेचुरल नंबर चाहिए तो सेट मिलेगा। लेकिन अगर आपको रियल नंबर में सॉल्यूशंस चाहिए तो हमेशा इंटरवल्स मिलेंगे। और इंटरवल्स की बात अगर करें तो इंटरवल्स हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर रिकॉल कर लें सेट के टॉपिक में इंटरवल्स। और इंटरवल्स हम लोगों ने जो पढ़े थे वो तीन टाइप का था, ओपन इंटरवल, इसको हम लोग स्मॉल a b से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका मतलब होता है x such that x belongs to R real and a is less than x less than b। मतलब इस इंटरवल में a b इंटरवल में वो सारे रियल नंबर्स हैं जो a और b के बीच में लाई करेंगे, बट इसमें a और b दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। फिर नंबर 2 क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में दोनों तरफ बॉक्स लगा है। अब क्या डिफरेंस है, x such that x belongs to R
a less than equals to x less than equals to मतलब इस क्लोज इंटरवल के सारे इंटरवल्स होंगे जो a और b के बीच में लाई करेंगे बट इंक्लूडिंग a एंड b इसमें a और b भी इंक्लूडेड है इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है इसमें a और b इंक्लूडेड है तो जब इक्वालिटी कोड करेंगे a भी इंक्लूड हो जाएगा इक्वालिटी a और b इंक्लूडेड है पर नहीं तो क्लोज इंटरवल तो थर्ड था सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड ये है एक तरफ बॉक्स लगाइए बी की तरफ ओपन कर x is that x belongs to a less than equals to x less than b जिधर बॉक्स रहेगा उधर इक्वलिटी रहेगी जिधर बॉक्स नहीं है स्मॉल ब्रैकेट है वहां पर इक्वलिटी नहीं रहेगी तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट था इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी b पर a पर बॉक्स ब्रैकेट लगा तो a पर इक्वलिटी क्यों फिर दूसरा ऐसे को इधर ओपन कर दें a की तरफ b की तरफ पुश कर दें x is that x belongs to a less than x less than equals to b फिर वही है स्मॉल ब्रैकेट की तरफ इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी बॉक्स ब्रैकेट की तरफ इक्वलिटी होल्ड तो ये तीन इंटरवल्स मेनली हमें जानने होंगे अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन तो फिर से बात यहाँ पर आनी है कि लीनियर इक्वेशन दो तरह से हमें पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जनरल फॉर्म्स ये सारे लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकता है पर जो सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करता अगर आपसे कहा जा रहा है सॉल्यूशन नेचुरल नंबर होल नंबर या इंटीजर्स में होता है तो वो एक सेट होता है लेकिन अगर इंटरवल रियल नंबर सॉल्यूशन चाहिए इंटरवल के फॉर्म में सॉल्यूशन है तो ये बात क्या है अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और इंटरवल को किस तरह से लिखते हैं तो उस पर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सपोज चलिए है सॉल्व 2x minus 8 less than equals to 13 number 1 if x belongs to z number 2 x belongs to n if x belongs to z and number 3 if x belongs to set of real numbers ठीक है अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे 2x minus 8 less than equals to 30 अब जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना होगा वो हमारे डिस्कस पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x equals to 8 plus 13 यानी 2x equals to 21 and less than equals to 10 less than equals to 10 यहाँ से मिल जाएगा x less than equals to 21 by 2 अब यहाँ पर बात आती है जो तीन पार्ट दिए हैं सॉल्यूशन के उनमें सॉल्यूशंस कौन-कौन से होंगे तो उसको हम कैसे यहाँ पर देखें x less than equals to 21 by 2 अब इसको राउंड ऑफ करें या सिंपलीफाई करें और तो ये 10.5 ऑलमोस्ट हो रहा है अब ये कह रहा है x की वैल्यू 10.5 के इक्वल होती है उससे छोटा कुछ भी हो तो पहला सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करना चाहें x belongs to n नेचुरल तो फिर जो सेट होगा x belongs to the set 10.5 से छोटे जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे तो कौन-कौन से नंबर्स होंगे वन से स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 नेचुरल नंबर यहाँ पर so this is the solution in this case number if x belongs to z integer तो x belongs to solution से जो होगा वो क्या होगा ये इंटीजर्स ऐसे देख सकते हैं यहाँ से 10.5 मान लेते हैं इधर 10 9 and so on नथिंग 0 आएगा उसके इधर माइनस में आएगा इसके इधर -2 आएगा
अब ये सॉल्यूशन कहना है 10.5 के लेफ्ट में जाना है, इसका मतलब 10.5 के लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, सब आ रहा है, इसका मतलब इसको 10 9 8 and so on dot dot करके so infinite minus infinity तक है, तो 10 9 8 7 and so on कहां तक माइनस इंफिनिटी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, बट सॉल्यूशन का फॉर्म देखिए, यहाँ सॉल्यूशन अलग है, यहाँ सॉल्यूशन अलग है, डिपेंड करता है कि x किस सेट से बिलोंग करता है, और अगर थर्ड पार्ट करें x belongs to R, तो x belongs to इंटरवल के फॉर्म में लिखा है, तो 10.5 से छोटा इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 10.5 इक्वलिटी है तो बॉक्स लगेगा, इक्वलिटी नहीं है तो स्मॉल में, x belongs to minus infinity तो देख रहे हैं तीन पार्ट्स में तीनों पार्ट का सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहा है, तो ये है, जरूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन आपको हमेशा मिला करेगा, इट डिपेंड्स x किस सेट से आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि आपसे रियल नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, देन द सॉल्यूशन विल ऑलवेज एन इंटरवल, इस केस में हमेशा सॉल्यूशन इंटरवल ही, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर x के बारे में किया हुआ है तो आपको सेट पर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है दैट मींस रियल नंबर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स की बात हो रही है तो इंटरवल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन है, तो ये आपने एक एग्जांपल देखा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे, तो ऑलमोस्ट वही तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बीच में इनइक्वालिटी आ गई है, क्या डिफरेंस है, कहां पर चेंज आता है, उसको स्टडी कर लेते हैं तो सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, अब चलिए इक्वेशन को सॉल्व, तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इक्वेशंस और इक्वेशन का, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, तो उसके लिए रूल है, रूल स्टडी करते हैं आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। रूल नंबर 1 ध्यान से देखिए, जैसे इक्वालिटी की बात चल रही है, इक्वेशंस की बात, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 9, तो जनरली इसको x इक्वल्स टू 9 लिख दिया करते थे, क्योंकि हम कहते थे माइनस माइनस कैंसिल, कुछ ऐसा कहते हैं, एक्चुअली में कैंसिलेशन का तो कोई ऑपरेशन नहीं था, हम लोगों ने एक्चुअली दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने -1 से मल्टीप्लाई किया ये प्लस हो गया, ये -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, तो -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो इक्वलिटी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस को कैंसिल कर सकते, जैसे अगर -9 और -9 के बीच में इक्वलिटी नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी ले रहे हैं -7 लेस देन -3, सपोज हमने ये लिया इनइक्वालिटी का केस, अब अगर वही गलती यहाँ वाली करेंगे कैंसिल करना, आप अगर इसको कैंसिल कर देंगे रिजल्ट ये दिखाई पड़ेगा जो कि गलत होगा, 7 इज नॉट लेस देन, तो कैंसिलेशन ऑपरेशन यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, दोनों साइड में अगर इसको पॉजिटिव देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद -1 इन बोथ द साइड्स, तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, तो रूल ये है कि इक्वेशन का साइन रिवर्स करना है, 7 ग्रेटर देन 3, अब सही स्टेटमेंट, तो रूल क्या होता है, इफ वी मल्टीप्लाई by a negative real number in both the sides, in both the sides, then sign of an equation reverses, मतलब अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, मतलब ये हुआ है कि हम लोग ऐसे समझें, if we get -x is greater than -9, so this implies x is less than +9, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइन चेंज हो गया,
बट इक्वेशन भी रिवर्स हो जाएगा, x लेस देन 9, तो x लेस देन 9 को क्या लिखेंगे करके माइनस इंफिनिटी ओपन। अब इसी तरह से अगर मान लेते दूसरा सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिलता कि माइनस एक्स या माइनस 3x is less than equals to minus 7, suppose ये plus, अब अगेन मल्टीप्लाई माइनस वन बोथ द साइड्स, तो माइनस एक्स का साइन चेंज कर दीजिए तो ये 3x हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 7 जाएगा, बट इन इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा रूट के अकॉर्डिंग। दोनों साइड में अगर नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो फिर साइन रिवर्स हो जाता है। तो फिर यहां से दिस इंप्लाइज x is greater than equals to minus 7 by 3, that means x belongs to minus 7 by 3। तो इस तरह से सॉल्यूशन यहां पर कर, तो इफ वी मल्टीप्लाई आप यहां पर कॉपी कर सकते हैं, डिवाइड by a negative real number both the sides, then sign of the equation reverses। या तो मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए नेगेटिव से, दोनों कंडीशन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल तो ये था। सेकंड रूल ये कह रहा है इफ वी इंटरचेंज द साइड्स of an equation, then sign also reverses। मतलब अगर आपने साइड का इंटरचेंज किया, लेफ्ट साइड को राइट में लिखने की कोशिश की, राइट को लेफ्ट में लिखने की कोशिश की, उस कंडीशन में भी आपको साइन इक्वेशन का बदलना होगा, लेस देन ग्रेटर। रीजन देखिए, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो x इक्वल्स टू 3 है, 3 इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, तो आप x इक्वल्स टू 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशंस में साइड चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए इक्वेशन में देखिए, अगर ये ध्यान दो 3 ग्रेटर देन x और आप चाहते हैं इसको लेफ्ट में लिखें, इसको राइट, तो ये हो जाएगा मतलब कि ग्रेटर है x तो मतलब x लेस देन 3 होगा, x लेस देन, तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स कर देंगे तो साइड को इंटरचेंज। तो दो बातें ही बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारे कैलकुलेशन ऐसा है जैसे इक्वेशंस में होते हैं कि ध्यान क्या रखना है बस, अगर आप माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या लेफ्ट का माइनस हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से ज्यादातर केस में वेरिएबल के नेगेटिव साइन को आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इन इक्वेशन को रिवर्स करना, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम साइड्स को बदलना चाहते हैं इक्वेशंस में, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, तो ये हमें इक्वेशन का जो सिंबल है उसको बदलना, तो ये पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है इक्वेशंस में, बस इतने पॉइंट का ध्यान रखिए तो सारे इक्वालिटीज वन वेरिएबल के को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सारे कैलकुलेशन ऐसा जो आप करते आते हैं इक्वेशंस में, ठीक है। तो अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो इसमें ना सबसे पहले कुछ इस टाइप की क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये सॉल्व x minus 2 upon plus 5 less than equals to 2x 5 minus 3x upon 4 plus 3x। अब हमें क्वेश्चन में लिखा होगा सॉल्व, तो सॉल्व फॉर x ऑब्वियस सी बात है, जब सॉल्व इसके लिए करते हैं तो वेरिएबल होता है उसके लिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व फॉर x। अब अगर सपोज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिए, सब बीच में अगर इक्वालिटी होती तो आप कैसे सॉल्यूशन लेते, ठीक उसी तरह का उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, बट ध्यान क्या रखना होगा, लास्ट के 2 पॉइंट जो भी रूल्स लिखा है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, दोनों साइड में डिवाइड करने जा रहे हैं, इक्वालिटी का साइन रिवर्स है, और अगर साइड से इंटरचेंज करने जा रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम
दोनों साइड के एलसीएम में तो पहले इसको कैसे भी सॉल्व करिए जो आपको सही लगे। ये भी कर सकते थे 5 को ले आते बाकी x वाले का उसको अंदर ले आते ऐसे भी कर सकते जिस तरह से आपको उसको हाँ स्टेप्स गलत नहीं होने चाहिए तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 3x + 30 जो गया 5 + 9x। अब ध्यान से देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस होता है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर और पॉजिटिव तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स नहीं होता है कोई चेंज नहीं होता है तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 प्लस 15 15 प्लस 27 अब वेरिएबल के टर्म्स को एक साइड कर देंगे अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस 15x लेस देन इक्वल्स माइनस 36 अब -15 से दोनों साइड डिवाइड करना है तो नेगेटिव से डिवाइड करते समय सबसे पहला काम इक्वेशन को रिवर्स करनी है इसको फ्री करके दोनों पॉजिटिव हो गए this implies x belongs to closed interval 37 this is the solution of this तो देख सकते हैं आप इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना इजी होता है आपको बस सिंपल कैलकुलेशंस वैसे ही करने हैं जैसे इक्वेशंस में करते थे लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जब नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों साइड में तो रिवर्स हो जाता है या फिर साइड को अगर आप इंटरचेंज कर लेते हैं लेफ्ट को राइट साइड को लेफ्ट तो भी इक्वेशन रिवर्स तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज वेरी सिंपल आपका कैलकुलेशंस बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह बट ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट तो ये हमने एक सॉल्यूशन किया क्वेश्चन सॉल्व किया अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन देते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इसलिए हम लोग आगे शर्तों को फॉलो करेंगे ये दो क्वेश्चन लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो चलिए अब ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन क्या हुआ है x y 5 less than 3x minus 4.4 minus 5x minus 4.5 अब इसको सिंपलीफाई करते हैं पहले राइट साइड का एलसीएम ले लेंगे फिर 20 हो जाएगा 5 3 are 15x minus 10 minus 4 5 are 20x
अब और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x by 5 लेस देन 15x minus minus 5x हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 20। तो अब अगर हम 20 पॉजिटिव है 20 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन का साइन डिफरेंट पड़ेगा। 5 से कैंसिल कर दिया 4 आ गया 4x लेस देन माइनस 5x प्लस 2। अब माइनस 5x को अगर लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 5 माइनस हो जाएगा less than 2 x is less than 2 by 9 so x belongs to minus infinity 2 by 9 and then नंबर लाइन के बीच क्रॉस डिफरेंस 2 by 9 समटाइम यहाँ से होता है प्लस इंफिनिटी मान लेते हैं माइनस इंफिनिटी मान लेते हैं ये कह रहा है 2 by 9 से छोटा सा और यहाँ पर ओपन सब नहीं करेंगे कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करना तो मतलब 2 by 9 के लेफ्ट पे जाना है लेस का मतलब इस रियल लाइन पे हमेशा ध्यान देने वाली बात है जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट साइड में और जो ग्रेटर है वो राइट साइड में होगा किसी भी नंबर तो 2 by 9 से लेस होगी वो लेफ्ट में माइनस करेंगे माइनस से 2 by 9 x बिलोंग्स तो दिस इज द सॉल्यूशन इन दिस केस अब अगर इसको किया सेकंड को इसमें भी हम एलसीएम ले लेते या ऐसे वेरिएबल्स वाले टर्म साइड में ऐसे भी एलसीएम लेके आप कर सकते हैं और ऐसे भी 12 e to the 6 plus 9 minus 4x plus 16 less than 1. 6 minus 4 2x हो जाएगा plus 25 less than 12 पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर देंगे 2x less than minus 25 plus 12 तो आ जाएगा x less than minus 2 प्लस लिखा उसके डिवाइड करने पर इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी लेस साइन सिंबल रहेगा x belongs to minus infinity ओपन तो लेस का मतलब यही हुआ कि सपोज ये नंबर लाइन बना इधर समवेयर मान लेते हैं -30 इससे लेस जाना है तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 30 बाई 15 तक पर स्मॉलर नंबर इंटरवल लेस में कितने ग्रेटर होता है हमेशा राइट ठीक है इस तरह से ये दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये था सिस्टम ऑफ ये था लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन लेकिन अभी हमने जो स्टडी किया सिंगल लीनियर इक्वेशन और अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया एक से ज्यादा अगर इक्वेशंस के हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मिनिमम एक लीनियर इक्वेशंस के होंगे दो से ज्यादा तो हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट है हमारे पास a1x plus b1 less than equals to 0 या ग्रेटर देन साइन में भी हो सकता है दूसरा मान लेते हैं a2x plus b2y so b2 less than थर्ड भी इसका मान लेते हैं x plus b3 less than equals to 0 so हम मान लेते हैं ऐसे हमारे पास n सिस्टम है या 2 3
4 5 जितने भी, तो n सिस्टम मान सकते हैं कि इस तरह के हमारे पास इतने इक्वेशंस के हैं, तो हमें करना है इसको सॉल्व करके सॉल्व करना, इसको पहला गिवन होगा उसको सॉल्व कर लिया और इंटरवल, फिर दूसरे को सॉल्व करके उसका इंटरवल फाइंड कर, और तीसरे को या इस तरह से जितने भी गिवन है सबको सॉल्व करके उनके इंटरवल्स फाइंड कर। सपोज मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका जो इंटरवल आ रहा है वो x1 बाय, इसका इंटरवल आ रहा है x2, इसका इंटरवल आ रहा है x3 एंड सो ऑन। बॉक्स हो सकता है, आप इधर बॉक्स लगा लीजिए, इधर ओपन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी करो, ठीक है। वो डिपेंड करता है इक्वालिटी बॉक्स बनाएंगे। अब सॉल्यूशन टेबल है, अब फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ these intervals, जो भी इंटरवल्स हमें मिला है उन सब का इंटरसेक्शन सॉल्यूशन है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। जितने इंटरवल्स आ रहे हैं सब का जो कॉमन इंटरवल आएगा वही हमारा सॉल्यूशन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं सपोज हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक मान लेते हैं सॉल्व 5x minus 1 less than 24, 5x plus 1 greater than minus 2। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना मिले, तो अगर आपको इंटरसेक्शन में कुछ भी पॉइंट नहीं मिला, एक भी पॉइंट नहीं मिला, तो सॉल्यूशन 5 हो जाएगा, यानी नल से। तो आप फाइंड करते हैं कि दो इक्वेशंस गिवन है, पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और को राइट ले जाएंगे, 25 हो गया, x लेस देन 5 लेस लगाए तो जाहिर सी बात है माइनस फाइव करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 5x ग्रेटर देन माइनस 25, x ग्रेटर देन माइनस 5 है, 5 से डिवाइड करिए, x बिलोंग्स टू आ जाए ग्रेटर टू और निशान प्लस इंफिनिटी। अब इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका बेस्ट होता है रियल लाइन पर को मार्क कर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसको मार्क करने के लिए 5 की जरूरत, 5 से लेफ्ट जाना माइनस इंफिनिटी, इसका माइनस 5 से स्टार्ट होगा, यहां से मान लेते हैं, इधर से सब प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। अब जितने डिस्टेंस तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, वर्टिकल जहां तक दोनों लाइंस को कट करते हैं पैरेलल, वही कॉमन सॉल्यूशन होता है। अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, इसके बीच के स्टेप में दोनों लाइंस कट, इसके इस साइड में ये लाइन कट नहीं होगी, अगर कोई लाइन आपने वर्टिकल ड्रॉ की तो ये एक ही लाइन को कट, और इधर क्या तो ये भी इस लाइन को कट कर, तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा -5 therefore x belongs to open, this is the solution of this system of linear। जैसे बात समझ आ रही होगी आपको कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर लेना है, उनके इंटरवल्स फाइंड कर लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए कॉमन निकालना है, रियल लाइन बता इस पर मार्क करके सॉल्यूशन को जहां तक वर्टिकल लाइन कट करेगी दोनों को, या 3 है तो तीनों को, 4 है तो चारों को, जितने भी इक्वेशंस गिवन है सबको कट करना चाहिए, सबका कॉमन बीच का सॉल्यूशन। और अगर सब में कॉमन सॉल्यूशन कोई भी नहीं आएगा तो लिखेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, फाइव सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं। तो इधर से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल को किस तरह सॉल्व करेंगे, उसके सिस्टम को। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास ओवर करते हैं।